आओ। हाँ हाँ। जरा वर्षा के यहाँ फोन करके देखिए ना। कल रात हमारे वहां से निकलने के बाद पता नहीं क्या हुआ होगा। सुलोचना, अरे कुछ नहीं हुआ होगा वहां। अगर वहां ऐसी वैसी बात होती तो अब तक तो वहीं से फोन आ चुका होता। देखिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं खुद जब तक वर्षा से बात नहीं करती ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। करिए ना फोन। ठीक है, देखता हूँ। कर लो बात। हेलो वर्षा, कैसे है तू? कल हमारे वहां से जाने के बाद क्या हुआ? सतीश ने क्या कहा? आई, मैं सतीश बोल रहा हूँ। वर्षा बाहर है। बस बेटा वो आई, आप चिंता मत कीजिए, वर्षा बिल्कुल ठीक है। सतीश बेटा, वर्षा तुमसे झूठ नहीं बोल रही है। आई, मैं जानता हूँ, मुझे उस पर भरोसा है। कोई कुछ भी राय दे उसके बारे में, मैंने उसे बहुत नजदीक से जाना है, समझा है। इसलिए अभी वर्षा के बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ हूँ। सतीश, आई, आपको याद होगा मैंने विदाई के वक्त आपसे, बाबा से एक वादा किया था कि मैं वर्षा को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। आई, मैं अपना ये वादा हमेशा निभाऊंगा। पता नहीं मैंने पापा की क्या सेवा की कि मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा दामाद मिला। मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं वर्षा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा करता रहूंगा। अरे अर्चना देखो, मैं ऐसे यहाँ बांध रहा हूँ, थोड़ा नीचे। अब तुम्हें कपड़े सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ अर्चना, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मानव, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे सिर्फ मेरे किए पर शर्मिंदगी है। मतलब? मानव, कल मैंने वर्षा की बात को लेकर जो कुछ भी कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए मानव। मेरा ऐसा इरादा नहीं था आपसे इस तरह से बात करने का, लेकिन जैसे ही मैंने वर्षा के बारे में ये सब कुछ सुना ना, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गई मानव। यकीन मानिए मानव, आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। तुम ये सब क्यों कह रही हो अर्चना? हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और कल मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मानव, ये तो आपका बड़प्पन है क्या? नहीं अर्चना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हम पति पत्नी बाद में हैं, पहले एक अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम एक दूसरे को डांट सकते हैं। हमें पूरा हक है कि एक दूसरे को अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखा सकते हैं। और एक बात कहूंगा, कल जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे ये हक कभी नहीं छीनूंगा। मानव, अर्चना, मुझे भी तो एक दोस्त की जरूरत है ना, जिससे मैं हक से जिसको अपने दिल की बात बता सकूं, अपनी खुशियां, अपने दुख जिसके साथ बांट सकूं। मैं और किसी के साथ ये नहीं कर पाता अर्चना। मैं अपने इस दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए हम दोनों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है इस रिश्ते में। उस पर तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि कल चाहे हम कितने भी दूर हो, लेकिन एक दूसरे का सहारा बन के हमेशा रहेंगे।
इसका मतलब सतीश वर्षा की बातों पर भरोसा कर रहा है। कमाल है, इतने सालों से जानता है वो अश्विन को, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और बिल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज एक आई होने के नाते मैं हार चुकी हूँ, पूरी तरह से हार चुकी हूँ। सतीश पूरी तरह से अपनी बीवी के हाथों में चला गया है। उसके लिए वही सही है और हम सब तो जैसे दुश्मन है उसके। काकी और बिला, खो दिया सतीश को हमने, खो दिया पूरी तरह से सतीश को। उर्मिला, मैं करती हूँ बेटा तुझे फोन। ठीक है। क्या हुआ, ये फोन क्यों काट दी? जो बोलना था वो बोल लेती। तुझे क्या लगता है अब भी हमारे बीच कहने सुनने लायक कुछ बचा है? नहीं सतीश। और हाँ, मैंने जो भी कहा ना उसमें कुछ भी गलत नहीं। अरे सालों पुराने रिश्ते तोड़कर तो वो 15 दिन पुराना रिश्ता अपना रहा है। मैंने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तू वर्षा की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सच बोल रही है और हम झूठ बोल रहे हैं। खैर, जाने दे सतीश। मैं चाहे तेरे लिए कितनी भी अपनी जान आदी कर लूं ना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षा के प्यार में तेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है एकदम। भाई मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम मुझे अच्छे से जान नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि मैं किसी की भी बातों में आ करके झूठ को सच मान लूंगा? मैंने आज तक उस इंसान का साथ दिया जो सही है, और मैंने आज वर्षा का साथ इसलिए दी क्योंकि वो सही है। ठीक है सतीश, आज तक सिर्फ सुना था कि एक बेटा अपनी आई का तब तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। आज देख भी लिया। मानो, मेरे ख्याल से गोद भराई के लिए इतने पैसे काफी है ना दादा? मानव अभी भी आई का फोन आया था और आई वर्षा के बारे में बता रही थी। आई जैसा हमने सोचा था ना वैसा ही हुआ। भले ही भावना का की गलतफहमी का शिकार है, लेकिन सतीश जी वर्षा से उतना ही प्यार करते हैं और उसकी हर एक बात पे यकीन कर रहे हैं। मुझे पता था सतीश इतना समझदार है कि वो अश्विन की बात कभी नहीं मानेगा। और तुम देखना, एक दिन वर्षा और सतीश दोनों मिलकर भावना काकी को भी समझा लेंगे। भगवान करे और वो नालायक अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ जाए। जा भाई जा, देवा पुढे साखर ठेव, जा तू। चलो, वर्षा इस झंझट से निकल जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। आई मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद हम गोद भराई की तैयारी शुरू कर। चल बाबा तुम्ही लोग को जेवणाचं बघून घ्या। और मानव आप फूलों के ऑर्डर्स दे दीजिए और मैं और आई मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं, है ना? हाँ, लिस्ट बनाना, लेकिन उसमें सुलोचना ताई और उनके परिवार का नाम मत लिखना। लेकिन सविता, मैंने जो भी बोला है ना सोच समझ के किया है, उस पर बहस नहीं होगा। आई लेकिन तुझे मेरी भाषा समझ में नहीं आती?
जी टीवी, आज लिखेंगे कल।